मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथ जो मूलभूत जो हमारी समस्या है, कृपा करके मैं आपके छड़े माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आदरणीय स्पीकर साहब, हम उस देश के वासी हैं जिस देश ने किसी की गुलामत को कभी कबूल नहीं किया और मेरे कौम मुसलमान ने भी नहीं किया। जब 1947 के अंदर इस देश में बंटवारा हो रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेवात में गए थे और उन्होंने घासेला गांव में मेरे को इकट्ठा किया था। उन्होंने ये किया था कि आप ये काफिला बंद करो, रोक दो, आप पाकिस्तान नहीं जाओगे, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और उस बात पर उन्होंने हमने फूल चढ़ाया, हमारे पूर्वजों ने। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, करीब अरसा 1 साल में हमारे 7 जवानों को, 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया बजरंग दल के लोगों ने। अभी अभी पीछे 15 फरवरी को राजस्थान से घाट में गांव से उठा के लाए और हरियाणा में भिवानी के अंदर जो है उनको कार के अंदर जिंदा जलाने का काम किया। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या यही हमारा गुनाह था? हमने जब विदेशी शासक यहाँ आए, हमने विदेशी शासकों को जो जबकि वो मुसलमान थे, हमने उनको साथ नहीं दिया, हमने अपने देश का साथ दिया। जब बाबर के साथ राणा सांगा की लड़ाई हुई, हमने राणा सांगा का साथ दिया, हमने बाबर का साथ नहीं दिया। जबकि उसने ये हमें लालच किया था कि मैं भी मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो, हमने उस वक्त नहीं माना। जब पाकिस्तान जा रहे थे तो गांधी जी ने ये कहा था कि ये तो तुम्हारा पैतृक देश है, वो तुम्हारा देश नहीं। हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना। अध्यक्ष महोदय, आज 1 महीना होने जा रहा है जो उनके गुनहगार थे, चाहे वो मोनू था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फ़ंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जो भी 8-10 आदमी थे जो FIR में थे, हमने किसी का नाम हमने तो दर्ज नहीं किया, वो तो FIR बता रही थी। हमने एक बात पहले भी ये रखी थी, कृपा करके उनको गिरफ्तार करो, जो भी दोषी। हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं, कौन दोषी है कौन नहीं, मेहरबानी करके उनको गिरफ्तार करवाओ। और उसमें हरियाणा सरकार भी इसलिए बाध्य होती है क्योंकि हरियाणा प्रदेश से वो लोग जाकर राजस्थान से मुलजिम को लाए थे। तो मैं आपसे गुजारिश ही करता हूँ, मांग भी करता हूँ। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे 7 आदमियों को मार दिया। हमारी नीयत आज भी मारने की नहीं है, ना आगे हमारी मारने की नीयत है। हमारा देह, हमारा खित्ता है मेवात, आज तक हमारे कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई सांप्रदायिक दंगा हमारे इलाके में नहीं हुआ। यार ये बजरंग दल के लोग हमारे यहाँ सिर्फ गाय का तो इनका निशाना है, गाय का तो इनका निशाना है और वोट ले नहीं, सॉरी, हाँ, गाय का इनका बहाना है, वोट लेना इनका निशाना है। ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। जहाँ आज भी हमारे हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक सुख में रहते हैं, एक दुख में रहते हैं, क्या हम उस काम को नहीं कर सकते? हम भी उस काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। इसलिए अब हम भी उब चुके हैं। आप हमारे सबर को, आप हमारे तहल्लुम को, आप हमारी कायरता क्यों समझ रहे हो? ये सरकार हमारे सबर को, हमारे तहल्लुम को कायरता क्यों समझ रही? अब तक हम देश के लिए मरे, प्रदेश के लिए मरे, और जिस दिन हम अपने लिए मरने पा जाएंगे तो हम तो मर जब भी रहे हैं। अरे हम तो जब भी मर रहे हैं, अगर हम अपने लिए मरने में जब हम अपनी हिफाजत करेंगे, जब आप भी मर रहे हैं तो फिर भी मर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आइंदा अगर ये बजरंग दल वाले, अगर इनकी हरकत यही रही तो मैं ये समझता हूँ हम यहाँ स्टेशन के बाद
वहाँ के हिंदू मुसलमान की पंचायत करेंगे और सब मिलकर हम एकता का प्रतीक देंगे और शांति की कसम खाएंगे। अगर इससे बाद कोई गया तो ऐसी हालत होगी कि ये लोग खटपावड़ी में भी नहीं आ पाएंगे। पहले तो जब ये खटपावड़ी जो होती है ना उसमें भी वापस नहीं आ सके। लिहाजा ये सरकार तक हमारी आप मांग पहुंचाए, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। इनको गिरफ्तार करवाओ। देख लो जी ये कैसे आप ये अब तक कैसे हम इस बात पे खबर करेंगे। लक्ष्मण सिंह यादव